हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज हम देखेंगे कि जब कोरियन मीडिया इंडिया और चाइना के स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं। वैसे तो 90% वीडियोस में कोरियन इंडिया के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो में कोरियंस पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं क्योंकि उनको पता है ना कि चाइना से लड़ना उनकी बस की बात नहीं। इसीलिए इंडिया के आंचल में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने बड़े एहसान फरामोश है कि जिस आंचल में छुपते हैं बाद में उसी आंचल में अपना गंदा सा मुंह और नाक पोंछ देते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और उसके बाद जनरल कोरियन पॉपुलेशन ने इसके ऊपर कैसे कैसे कमेंट किए हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, आप इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश चैनल है, अगर आप मेरे चैनल में जो है मेरा 49% का पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर एन। मेरे शो का नाम है टॉक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। चीन और इंडिया की सिचुएशन बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, उल्टा और खराब हुआ है। 며칠 전에 인도가 중국을 겨냥한 रिसेंटली इंडिया हैज मेड अ बिग डील आउट ऑफ चाइना। इंडिया ने खुलेआम चीन को चुनौती दी है। इंडिया ने सक्सेसफुली अपने मल्टी वॉरहेड न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट किया। स्क्रीन पे जो 41 मिसाइल्स आप देख रहे हैं वो ऐसे 41 मिसाइल्स हैं जिस पे चीन को सबसे ज्यादा घमंड है। 중국에서는 인도의 수도인 China considers these missiles as a counter to America's missiles with ALV technology. चीन इन मिसाइल्स के जरिए न्यू दिल्ली को हिट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के भी शूट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास अभी तक कोई ऐसा मिसाइल नहीं था जिससे वो चीन की राजधानी बीजिंग में अटैक कर सके। तो फिर ये क्या है? जी हाँ, इंडिया ने न्यूक्लियर डिटरेंस के मामले में चीन को चेकमेट कर दिया है। इंडिया क्लेम्ड प्राउडली कि उन्होंने MIRV बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। नाउ व्हाट इज MIRV बैलिस्टिक मिसाइल? अगर मैं इसे फिर से चित्र के अनुसार समझाऊं तो यह 3 चरणों में रॉकेट बन जाता है और फिर यह कई दिशाओं में न्यूक्लियर वॉरहेड शूट कर देता है। रॉकेट एटमॉस्फेयर में चला जाता है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स 3 चरणों में अलग होते रहते हैं। देयर आर सेवरल वॉरहेड्स एंड ईच वॉरहेड टेक्स अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। रॉकेट उस देश के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और कई दिशाओं में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शूट करता है, कीपिंग देम एज फार एज पॉसिबल। 그러니까 여러 개가 있는데 이게 확 분리가 돼 가지고 대권으로 진입하면서 This means that you can target various points within a range of 1500 kilometers. और क्योंकि इसका रेंज 5000 किलोमीटर्स है, तो अगर इंडिया ने इसे शूट किया तो एक वॉरहेड संघाई की दिशा में जाएगा, तो एक बीजिंग की दिशा में, and so on. China will run out of gunshots and won't be able to prevent it. This is a very destructive and threatening missile with multiple warheads. अब तक सिर्फ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड के पास ये कैपेबिलिटी थी, but recently India developed it and succeeded. अगर अभी आप इंडियन न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो हर जगह आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखेगी। इस मिसाइल के जरिए इंडिया एलीट 5 क्लब में एंटर कर चुका है। इंडिया आजकल काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन आखिर इंडिया इतने पैसे खर्च करके ऐसे हथियार क्यों बना रहा है? 인도네시아 왜 미사일을 개발했느냐? 뭐 외신에 하면 차이나를 개발했다 그러는데 एक्चुअली इसके जरिए इंडिया चीन को एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचते भी है तो सावधान हो जाइए, 더 타임스 क्योंकि हम भी फिर उसी इंटेंसिटी से आपको जवाब दे सकते हैं। 아그니 5 미사일 지금 이 다탄두 미사일이 नो वंडर कि चीन इस खबर से पूरे तरीके से बौखला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चीन ने इंडियन शोर्स में एक जहाज भेजा इंडिया के इस टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए, because this was a master stroke as far as nuclear deterrence against China is concerned. 위한 아그니스 5 미사일 소냐를 이렇게 막 5,000m 높이나 나갔다 아주 정확성 높은데 इंडिया 2012 से अग्नि सीरीज के मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है और इन 10 सालों में इसकी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है 그리고 2019년에는 우주에 있는 위성 जिससे इंडिया पूरे एक्यूरेसी के साथ इसको हिट करा सकते हैं। 한 단계 하다가 요번에 아그니 5 미사일 개발에 성공하고 이게 빅히트를 친 거죠. 인도하고 차이나하고는 점점 군사적인 긴 इंडिया और चीन बॉर्डर्स में 10,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं। पास्ट में इंडिया तिब्बत को डिफेंड नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत वो गलती दोहराएगा नहीं। 핵 위기가 없어지고 인도가 중국에 대해서 상당한 핵 억지력을 가지게 된 것입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 여러분 오늘 원더풀 하십시오. 감사합니다.
아시아의 용인 중국. क्या आप जानते हैं कि 2024 तक एशिया के ड्रैगन चीन और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के मिलिट्री पावर में कितना अंतर है? नमस्ते, ये नॉलेज कहानी है। इस बार हम एशिया के ड्रैगन चीन और ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रहे भारत की मिलिट्री पावर को कंपेयर करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और रूस सबसे बड़ी मिलिट्री पावर वाले देश है और इनके बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रभाव को लेकर एक दूसरे के साथ मतभेद हैं। 2024 में ब्लू ड्रैगन के साल में एशिया के ड्रैगन और एशिया के हाथी के मिलिट्री के बीच कितना अंतर होगा? पहले चलिए नेशनल पावर के आधार पर नजर डालें। चीन के पास 7,362 कार्गो जहाज है। भारत के पास 1801 जहाज है। चीन में 22 हार्बर है। भारत में 13 हार्बर है। चीन में 507 हवाई अड्डे हैं। भारत में 346 हैं। 2023 तक जीडीपी की सूची में चीन दुनिया में 2 नंबर पर था और भारत दुनिया में 5 नंबर पर था। अगर दोनों देशों को बराबर माना जाए तो भारत का पलड़ा भारी है। भारत जो चीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कंट्री थी, अप्रैल 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली देश बन गई है। युवा लोगों की संख्या भी चीन से आगे है और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गई और 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरी होने के साथ साथ इसमें काफी पोटेंशियल है। हालांकि इसके पर कैपिटा इनकम अभी तक $3,000 से ज्यादा नहीं हुई है और भारत का पर कैपिटा परचेसिंग पावर उत्तर कोरिया की तुलना में कम है, इसलिए अभी तक भारत को अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है। इसका कारण प्राइमरी इंडस्ट्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में सेकेंडरी इंडस्ट्री आज भी आर्थिक विकास प्रक्रिया के कारण अनिश्चित है। इसलिए इंडिया सेकेंडरी इंडस्ट्री के इंजन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी लागू कर रहा है और ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर 21% बढ़ जाएगा। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुआ है और हर साल फॉरेन कंपनियां टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए लोकल ऑफिस बना रहे हैं। इंडिया के विपरीत चीन अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि वह तेजी से आर्थिक विकास के बाद 2020 से संकट में एंटर कर रहा है। यहाँ तक कि जब हम इस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उस दौरान चीन में फॉरेन फैक्ट्री और फाइनेंशियल मर्जर बंद होने लगे हैं। चीन के पास 5,000 टैंक है और भारत के पास 4,614 है। चीन के पास 3,850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और भारत के पास 140 है। चीन के पास 1,434 टोर्ड गन है और भारत के पास 3,243 है। चीन के पास 3,180 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं और भारत के पास 702 हैं। चीन लैंड पावर में सुपीरियर है। अगर चीन को मेन दुश्मन माना जाता है तो भारत को आर्टिलरी पावर में जल्द से जल्द सुधार लाना होगा। 기종이지만 제25 अगले सेगमेंट में चलिए नेवल पावर पर नजर डालें। चाइना में 730 जहाज है और भारत में 294 है। चीन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और भारत में 2 हैं। चीन के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं और भारत के पास एक भी नहीं है। चीन के पास 49 डिस्ट्रॉयर्स हैं और भारत के पास 12 हैं। चीन के पास 42 फ्रिगेट्स हैं और भारत के पास 12 पेट्रोल शिप हैं। चीन के पास 72 जहाज हैं और भारत के पास 18 हाई स्पीड बोट्स हैं। चीन के पास 36 माइन स्वीपर्स हैं। भारत के पास नहीं है। नेवी में भी चीन के पास सुपीरियर मैरीटाइम पावर है। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर MiG-29 के है, जबकि सभी चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का एयरक्राफ्ट J-15 है। इसलिए पावर में भारत काफी आगे है। MiG-29 को पुराने Su-33 को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन J-15 सुखोई 33 की एक अवैध कॉपी है और इंटरनल पार्ट्स चीन में बने हैं। चीन भी यह जानता है कि उसके एयरक्राफ्ट काफी वल्नरेबल हैं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम दोनों देशों के एयर पावर को कंपेयर करते हैं। चीन में एयरक्राफ्ट की संख्या 3,304 है और भारत में 2,296 हैं। चीन में 1,207 फाइटर जेट्स हैं और भारत में 606 हैं। चीन में 371 एयरक्राफ्ट हैं और भारत में 130 हैं। फ्यूल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चीन में 289 हैं। भारत में 264 हैं। चीन में 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। भारत में 70 हैं। चीन में 10 रिफ्यूलिंग टैंक हैं और भारत में 6 हैं। चीन में 913 हेलीकॉप्टर्स हैं और भारत के पास 869 हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत में
Su-40 हैं। चीन ने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 को डिप्लॉय किया, लेकिन भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर है। फ्रांस के राफेल के जैसा कोई फाइटर जेट नहीं है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फाइटर जेट है। चीन के फाइटर जेट्स इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के मिलिट्री पावर में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन संख्या में काफी फर्क है, इसीलिए भारत को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। लास्टली चलिए न्यूक्लियर पावर पर नजर डालें। चीन में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 350 है, भारत में 156 है। चीन के न्यूक्लियर वेपन्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करप्शन के कारण रॉकेट में फ्यूल की जगह पानी भरे होने की शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। और भारत के पास भी एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड है, मगर मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तक उनका उपयोग नहीं किया गया है। मैंने एशियन ड्रैगन चीन की मिलिट्री पावर और भारत की तुलना की, जो ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। ये नॉलेज स्टोरी थी। तो सबसे पहले कोरिया ने लिखा है कि चाइना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से। इंडिया अभी उस लेवल पे है कि अगर इंडिया और साउथ कोरिया के बीच भी कोई फाइट होता है तो इंडिया हमसे बुरी तरीके से हार जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जरा अपने ख्याली और वीडियो गेम के दुनिया से बाहर निकलो। ये बॉर्डर पे रियल फाइट है, के ड्रामा की स्क्रिप्टेड फाइट नहीं। थोड़ा गूगल में गलवान क्लास डोकलाम क्लास के बारे में जान लो और देख लो कि इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर्स का क्या हालत किया था। एक बार वो वीडियो फुटेज तुम्हारे देश के आर्मी ने देख लिया ना, तो वो बंदूक छोड़ के हाथों में आईलाइनर और मस्करा लेके के ड्रामास के ऑडिशन देते फिरेंगे। चलो मर्दों की तरह इंडियन आर्मी को फेस करते हैं। उससे तो अच्छा है कि मैं मर्द ही ना रहूं। यूजर क्यूपी ने लिखा है कि इंडिया में करप्शन का प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है और इसके साथ रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इट कैन बी सेड दैट इंडिया एक ऐसा देश है जो कि इसीलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि अमेरिका इंडिया को कंधों पे उठा के कैरी कर रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडियन सीरियल के सास भी बहू के इंटरनल मैटर्स में इतना टांग नहीं आ रहा था जितना साउथ कोरिया जैसा देश इंडिया के इंटरनल मैटर्स में टांग आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों की हिस्ट्री और कॉमन सेंस काफ़ी कमज़ोर है। थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट और ख़ास करके इंग्लैंड और अमेरिका इंडिया को कंधों पे चढ़ाना तो दूर की बात है, ऑन दी कंट्ररी इंडिया को पीछे खींचने का हर पैतरा आजमा चुके हैं। नेक्स्ट यूजर वायू ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा अगर इंडिया थोड़ा सा भी और ग्रो करता है। उसके रिप्लाई में यूज़र एमजेड ने लिखा है कि लेकिन इंडिया में इतने डाइवर्स लैंग्वेजेस है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि डाइवर्स लैंग्वेज है तो क्या हुआ, मेरा भी अपना एक लैंग्वेज है जिसे बोडो कहते हैं और मेरी हिंदी में भी बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट है। फिर भी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। एक बार हमारे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में जाके देखिएगा। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज चाहे जो भी हो, हम सभी इंडियन स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। नेक्स्ट देश एगो ने लिखा है कि इंडिया के मूवीज में से एक केसरी नाम का एक मूवी है, एक बार जाके वो देखना और फिर आपको पता चल जाएगा कि इंडियन सोल्जर्स किस मिट्टी से बने हैं। और बाय द वे केसरी के कहानी में इतनी सच्चाई है कि ब्रिटिश मिलिट्री ने खुद उसे रिकॉर्ड किया है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, लगभग सारे इंडियन मूवीज के बारे में कोरियन यूट्यूबर्स उनको कोरियन में उन मूवीज की स्टोरी बता देते हैं। जिनको वो स्टोरीज पसंद आते हैं बाद में वो या तो उन मूवीज के कोरियन डब वर्जन देखते हैं या तो OTT में जाके वो मूवीज इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते हैं। उसके बाद मिंजे किम ने लिखा है कि शुरुआत में सारे डेटा ये दिखा रहे थे मेजॉरिटी एस्पेक्ट्स में इंडिया इंफीरियर है, लेकिन फिर अचानक कहा कि दोनों देशों की नेशनल पावर इक्वल है। समथिंग जस्ट फील्स इनकॉन्ग्रुएंट। उसके रिप्लाई में मरमोई ने लिखा है कि नेशनल पावर बिकम्स अ बिग इशू इन ए कंट्री ऑफ दिस साइज। चाइना अपने हथियार खुद बनाते हैं जबकि इंडिया ज़्यादातर वेपन्स इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया का एक डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन जहाँ बात सोल्जर्स की आती है, चाइनीज सोल्जर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ लिटिल एम्पेरर।
सो इट इज़ ए बिग क्वेश्चन कि कितने चाइनीज सोल्जर्स देश के लिए अपने लाइफ का रिस्क लेंगे। ऑन द अदर हैंड इंडियन सोल्जर्स की पावर देख के सब जेलस फील करते हैं। ओवरऑल इंडियाज मिलिट्री मोरल इज मच हायर। नेक्स्ट यूजर डीवाई ने लिखा है कि इंडिया इज द फ्यूचर हेजेमोनी एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट वेल फ्रॉम नाउ ऑन। नेक्स्ट यूजर केएफ ने लिखा है कि बैटल बिटवीन इडियट एंड बेगर। उसके रिप्लाई में यूजर WQ ने लिखा है कि कंट्री ऑफ कवर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। बात तो सही है। नेक्स्ट यूजर HY ने लिखा है कि मैं सच में बहुत चिंता में हूँ। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और अगर इंडिया और थोड़ा ग्रो करता है तो ये एशिया का एक दूसरा दानव होगा। इफ अनदर गैंगस्टर इमर्जेस फ्रॉम एशिया देन कोरिया विल बी लेफ्ट अलोन। ये डर मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट यूजर TZ ने लिखा है कि इंडिया में गोरखा मिलिट्री रेजिमेंट है और तो और उससे भी डेंजरस सिख रेजिमेंट है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II इंडियाज मिलिट्री वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट उसके बाद यूजर GC ने लिखा है कि इंडिया एक ग्रेट लीडर वाली कंट्री है। ये कितना रीअश्योरिंग है। इतनी अच्छी न्यूज़ सुन के अच्छा लगा। हमने भी अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। नेक्स्ट यूजर WF ने लिखा है कि फाइटिंग इंडिया। नेक्स्ट यूजर IG ने लिखा है कि इंडिया से चाइना को डिस्ट्रॉय करे। गुड न्यूज़ प्रोफेसर, थैंक यू। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया है हम, साउथ कोरिया या फिर यूक्रेन नहीं कि वेस्ट के लिए बलि का बकरा बने। इंडिया चाइना को तभी डिस्ट्रॉय करेगा जब चाइना हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। नेक्स्ट KM ने लिखा है कि मैं इंडिया का सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट यूजर OE ने लिखा है कि जिनपिंग हर तरफ से हर देश आपको मारना चाहते हैं, क्या आपको पता है? नेक्स्ट यूजर ID ने लिखा है कि 356 में सिला के स्थापना के बाद से आप US का एक वेसल स्टेट रहे हैं। आप कब डेवलप हुए? नेक्स्ट यूजर PP ने लिखा है कि चाइनीज टेबकल ट्रूप्स कोरियन यूट्यूब चैनल्स को भी सेंसर कर रहे हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट यूजर IP ने लिखा है कि चाइना इज डेड। नेक्स्ट सुंगदुक ने लिखा है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई। मैं हेवनली डिस्ट्रैक्शन हॉलो में जा रहा हूँ। नेक्स्ट यूजर MI ने लिखा है कि सरप्राइजिंग फैक्ट, नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस इन इंडिया इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस इन चाइना एंड ताइवान कंबाइंड। लाइपेनिक्स ने लिखा है कि पर्सनली मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चाइना हैज़ ताइवान एंड इंडिया हैज़ पाकिस्तान। सरप्राइजिंगली चाइना का नेवी इंडिया के लिए कोई बड़ी थ्रेट नहीं है। कुछ होगा तो इंडिया चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पास नहीं होने देगा। इन दी एंड एक्चुअल फाइट लैंड बॉर्डर्स में ही होगा एंड दैट्स द सिचुएशन। इंडिया के पास हाइट भी है और एलिट लेवल की आर्मी भी है, तो ज़्यादा एडवांटेज इंडिया के पास है। द टेंशन बिटवीन दिस टू कंट्रीज इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मैंने एकेडमिक में भी इसीलिए इंडियन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुना है ताकि मैं इंडिया में जा सकूँ। नेक्स्ट यूजर HZ ने लिखा है कि इफ़ देयर इज़ ए वॉर एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स तो इंडिया चाइना से काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। जिसके रिप्लाई में योर मदर इज डेड ने लिखा है कि चाइना अपना 50% सोल्जर्स भी इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ अस, साउथ कोरिया, जापान एंड USA।